नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में हमने चौथी सिफत इकराम मुस्लिम के बारे में सुने थे। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में पांचवी सिफत इखलास नियत के बारे में जानेंगे। इखलास नियत से ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर लिल्लाहियत पैदा हो जाए, यानी हम जो भी अमल करते हैं खालिस अल्लाह के लिए करें, उसमें दिखलावा ना हो, किसी दूसरे को राज़ी करने की नियत ना हो। हम जो भी अमल करते हैं सही है या गलत उलमा ही बता सकते हैं, लेकिन हमारे अमल में इखलास है या नहीं ये अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन अल्लाह उस वक्त बतलाएंगे जब अमल करने का वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होगा। इखलास बड़ी लतीफ़ शय है, आखिर में आता है और सबसे पहले चला जाता है। अल्लाह बहुत बेनियाज़ है, शिर्क वाले अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता। बड़े बड़े अमल नियत की ख़राबी की वजह से मरदूद करार दिए जाते हैं। क़यामत में सबसे पहले जिनका हिसाब होगा शहीद, सखी, आलिम होंगे, जिनको नियत की ख़राबी की वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उम्मत में चल फिर कर इखलास की खूब दावत दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इखलास वालों के लिए खुशहाली हो, वह हिदायत के चिराग हैं, उनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को रफ़ात व इज़्ज़त और दीन के फ़रोग़ की बशारत सुना दो, लेकिन दीन के किसी काम को जो शख्स दुनिया के वास्ते करे उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। एक और हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क असगर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिखलावे के लिए अमल करना। हर अमल के वक्त अपनी नीयत को दुरुस्त करें। अमल शुरू करें तो सोचें कि ये काम किसके लिए कर रहा हूँ। नमाज के अलावा अमल के दरमियान में भी सोचें कि ये काम किसके लिए हो रहा है, और आखिर में भी सोचें कि ये काम किसके लिए हुआ। अगर जवाब है अल्लाह के लिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तिग़फ़ार करें कि जैसा उसका हक़ था वैसा हम अदा नहीं कर सके, क्योंकि बदनियती से अमल मरदूद हो जाता है और बेनियती से अमल फासिद हो जाता है। रोज़ाना कोई एक अमल ऐसा करें जिसको अल्लाह और उसके फ़रिश्तों के सिवा कोई ना देखे, और इखलास की हकीकत को रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम जो भी अमल करें, टूटी फूटी जो भी इबादत करें, अल्लाह पाक खालिस तेरी रज़ा के लिए हो, खालिस तेरे लिए हो। अल्लाह पाक हमें ऐसा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये पांचवी सिफत इखलास नियत के बारे में ज़िक्र था। इंशाअल्लाह ताला छठी और आखिरी सिफत दावत व तबलीग के बारे में सुनेंगे। जब तक के लिए हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।